नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मिता साकोते आज एक फेमिफिगस वल्गैरिस मेकओवर जर्नी की सच्ची कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इनका नाम है हंसाबेन बेलाड़िया, जो रहती है जामनगर में, और उनका बेटा मौलिक और उनकी बहू राधिका। इन्होंने हमें YouTube पे देखा और मौलिक मुझे हर रोज फ़ोन करने लगा कि मैम, मेरी माँ को आपको ठीक करना है। उन दिनों कोविड के केसेस थोड़े ज़्यादा होने के कारण हमने उनको रुकने के लिए कहा, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मौलिक ने मुझे फ़ोन ना किया। तो धन्य है ऐसी माता जिनका राम जैसा बेटा हो और सीता जैसी बहू हो। और ये जामनगर से कार लेके माँ, बेटा और बहू, ये तीनों लोग शोलापुर पहुंच गए। फिर हम लोगों ने उनकी ट्रीटमेंट की और इस ट्रीटमेंट के दौरान मैंने ये देखा कि बेटा अपनी माँ की इतनी सेवा कर रहा था और बहू भी अपनी सासू माँ की बहुत सेवा कर रही थी। तो ऐसे कम दृश्य होते हैं जहाँ पे दोनों ही बेटा और बहू एक साथ अपनी माँ की सेवा करते हैं। तब मौलिक से हमने जान लिया कि उन्होंने अपने पिताजी को खोया था, तो अब उनका आधार स्तंभ उनकी माँ है। और उनकी माँ को खाने को नहीं आता था, शरीर भर अनेक त्वचा के जख्म हुए थे, तो उसकी वजह से उनको कपड़े पहनना भी मुश्किल था। और मौलिक ने हमें बताया कि डॉक्टर जी, हम अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन मेरी माँ जो है ना, पिछले 1 साल से केवल फीका खाना खाती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हम अच्छा खाना खाते हैं और मेरी माँ एकदम फीका खाती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बस आप इतना कीजिए कि मेरी माँ को पूरी तरह से ठीक कीजिए, और वो हमारे साथ जब खाना खाती है तो हम भी जो भी खाते हैं वो मेरी माँ भी खाए। तो इस विश्वास के साथ हमारे पास आए और हमने उनको चिड़ूकर हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर मस्के जो फिजिशियन हैं, उन्होंने भी हमारा बहुत सहकार किया, उनका फिटनेस दिया। और उसके बाद केवल 1 हफ्ते में हमने उनका ट्रीटमेंट किया और वो वापस जामनगर चले गए। जाने के बाद 2 हफ्ते के बाद उन्होंने फ़ोटो भेजे, 1 महीने के बाद उन्होंने फ़ोटो भेजे, और अभी वो एकदम अच्छी है। अपने बेटा बहू के साथ वो जो भी खाते हैं वो खाती है, और सब समाज में, मंदिर में, जहाँ भी उनको जाना है वो भी जा सकती हैं। तो अपनी वो जिंदगी खुशहाल जी रही है। तो हमें भगवान की कृपा से ऐसी माताओं की सेवा करने में इतना आनंद मिलता है। और सच कहूँ तो अगर अपनी माता पिता की हम सेवा करते हैं तो जन्नत तो सिर्फ उनके पैरों में होती है। नमस्ते।
चालू कर। मेरा नाम मौलिक भोला भाई बेलड़िया है। मैं जामनगर से हूँ और मेरे मम्मी को पेम्पिगस वल्गारिस 1 साल पहले डिटेक्ट हुआ था, मई 2020 में। और उसके बाद हमने जामनगर से ही लोकल मीन्स डॉक्टर से 3-4 डॉक्टर चेंज किए, सबका वो स्टीरॉइड्स बेस्ड थेरापी चल रहा था। लेकिन शुरुआत में 3-4 महीना अच्छा रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे दवाइयाँ चालू थी, फिर भी स्किन का प्रॉब्लम बढ़ रहा था, ब्लिस्टर फॉर्मेशन बढ़ रहा था। तो फिर पिछले मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था कि कहाँ से किस तरह से इसका कोई इलाज है कि नहीं है। फिर मैंने यूट्यूब में स्मिता मैडम के वीडियोस देखे और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि एक बार मैडम से बात करते हैं कि क्या आगे इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि सोलापुर जामनगर से बहुत दूर है। तो पिछले 3 महीनों से मैं मैडम के साथ बात कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से मैडम मना कर रहे थे कि अभी आना इधर सेफ नहीं है, क्योंकि सोलापुर में वो कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। तो फिर जब जैसे ही सही हुआ तो मैडम ने बोला कि ठीक है अभी आप आ सकते हैं। उसके बाद इधर आ गए, 7 दिन का ट्रीटमेंट चला पूरा। जैसे ही मैडम ने बोला था, पर्सनली बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया मम्मी को इधर ही 7 दिन में ही 50% से भी ज़्यादा रिकवरी हो गई है। और मैडम ने बोला है कि नेक्स्ट 21 डे में सब सही हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। और इधर का एक्सपीरियंस बोलूँ तो बहुत ही बढ़िया रहा। ऐसा लगा नहीं जैसे मेरा कोई रिलेटिव सोलापुर में है ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई मेरा इधर है नहीं। मैडम ने सब अरेंज कर दिया था, सब सही से सेट कर दिया था, कोई भी तकलीफ नहीं हुई इधर। माરું नाम हंसाबेन ભોળાભાઈ બેલડિયા। મેં જામનગરથી અહીંયા સોલાપુર આપણે ટ્રીટમેન્ટ માટે આવેલા કે આ મને જે ફૂડલા નીકળતા એ 1 વર્ષથી નીકળતા હતા કે ગયા મે મહિનામાં 1 વર્ષ થયું એમ કે આ ફૂડલા જે નીકળતા થાય। તો ઘણી બધી દવા લીધી પણ કોઈ દવાથી કંટ્રોલમાં આવતું નહોતું એમ। તો પછી આ આપણે સોલાપુર આપણે સ્મિતા મેડમ સાથે એમ કે કોન્ટેક્ટ થયો એટલે ખબર પડી કે આ ટ્રીટમેન્ટથી આપણે આ બધું સારું થઈ જશે। તો અમે ત્યાંથી 3 મહિનાથી પ્લાન કરતા હતા અહીંયા આવવાનું, પણ કોરોનાના લીધેથી અવાતું નહોતું એમ। તો પછી અત્યારે આવ્યા તો આપણે એમ કે આ 1 વર્ષ થયું એટલે 1 વર્ષમાં આપણે 8 દિવસ અહીંયા રહ્યા, 7 દિવસ। તો પણ 7 દિવસમાં 50% ઉપર મને આમ ફરક પડી ગયો તરત। અને જે રસી થઈ હતી ફોડલામાં એ બધી તો અહીંયા જ તેને હાવ હુકાઈ ગઈ અને સારું થઈ ગયું એમ। એટલે એમ કે ઘણો બધો ફેર પડ્યો અને મને આમ બધી રીતે અનુકૂળતા લાગી કે કોઈ ઓલું ન લાગ્યું એમ કે બીજા રાજ્યની અંદર આવ્યા કે આટલું બધું આવું અજાણ્યું પડશે કે એવું કાંઈ ન લાગ્યું એમ। એટલે મને એમ કે આમ બધી રાહત મળી એમ અને એટલો બધો ફેર પડી ગયો જલ્દી કે મને આમ આનંદ ને ઉત્સાહ મળ્યો એમ। એટલે બીજી કોઈ તકલીફ પડી જ નથી એમ। એટલે એમ કે આ બધું મને આમ હવે એમ કે આમ જીવવામાં આનંદ મળ્યો એમ કે કેવી મારી આખી સ્કિન છે તે બગડી ગઈ હતી, એકદમ સ્વચ્છ થઈ ગઈ। આટલા દિવસમાં આટલું સરસ રિઝલ્ટ મને મળ્યું એમ કે 1 વર્ષની અંદર આવું કેટલું એમ કે વેદના હતી એ બધી એમ કે એકદમ સરળ થઈ ગઈ ને સારું થઈ ગયું એમ, એટલું બધું એમ 7 દિવસની અંદર એમ।